को हम लोग तो जो है मैदान में हैं, हम लोग तो जो है फील्ड में रहते हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों का संगठन है, किसानों के साथ है, सारे गांवों के किसानों के साथ है। और पोजीशन ये है कि जो है ये योगी जी और मोदी जी का जो बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, ये सारी जो है इनके जितने भी दावे हैं, इनके जो नारे हैं, इनके जो विजन है, इनका जो सपना है, उसको ये पुलिस वाले पलीता लगा रहे हैं। जबकि पुलिस का ही काम है कि ये सारी योजनाएं पब्लिक के बीच में डर का, भय का माहौल ख़त्म हो। ये निरंतर हमारे जो शासक हैं, जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इनके प्रयास में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो ये काम को कराने वाले हैं, जो मैदान में है, ये टोटल भ्रष्ट हो चुके हैं, टोटल बेईमान हो चुके हैं। इनका सुबह से शाम तक केवल एक कार्य होता है कि हमको पैसा कहाँ से मिलेगा, किस तरह मिलेगा। और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जहाँ पर पुलिस विभाग इन्वॉल्व है, वो इसको पलीता लगा रहा है, सीधी सीधी बात है। और भारतीय किसान यूनियन भानु का प्रदेश महासचिव होने के नाते, किसानों के संगठन के नाते, किसान जब तक भी हमारा किसान का परिवार दुखी रहेगा, हम शासन प्रशासन के खिलाफ इसी तरह से पूरी तरह से ताकत से आंदोलन करते रहेंगे। के प्रदेश महासचिव, जिन्होंने पिछले दिनों प्रयागराज में एक छात्रा के साथ हुई घटना पर रोष व्यक्त करते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में क्षेत्रीय थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की है। प्रयागराज से संवाददाता देव कृष्ण द्विवेदी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार मामला प्रयागराज यमुना नगर के जसरा ब्लॉक के एक गांव का है, जहां पिछले दिनों एक छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी, तभी एक मनबड़ ने उसे दिनदहाड़े रास्ते में धर दबोचा और दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसकी चीख पुकार सुनकर चरवाहे मौके पर पहुंच गए और उसको बचाया। किसी तरह मनबड़ के चंगुल से छूटी छात्रा घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों द्वारा घटना की जानकारी क्षेत्रीय थाने फूलपुर में देने के बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि छात्रा और उसके परिजनों को ही 4 दिन तक थाने पर बैठाए रखा और प्रताड़ित किया। अंत में पीड़िता के भाई को ही जेल भेज दिया। ठीक है, चलिए हम यहाँ से गए तो उसके घर हम लोग दरवाजा खुलवाने लगे, वो नहीं खोला। हम लोग वेट किए 1 घंटा। उसके बाद 100 नंबर फ़ोन किए, 100 नंबर आई। उसके बाद 100 नंबर भी बुलाने लगी, दरवाज़ा नहीं खोल रहा था वो। फिर 100 नंबर दरोगा के पास फ़ोन की तो 2 दरोगा आए, तो लोग भी दरवाज़ा खुलवा रहे थे, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो हम बोलते हैं कि सर क्या आप लोग के अधिकार नहीं है दरवाज़ा खुलवाने के लिए? बोलते हैं कि हम इसके लिए रिस्क नहीं ले सकते हैं, जाकर गोरपुर थाने पे एक रिपोर्ट लिखवाओ। तो हम लोग वहाँ चले गए, हम भैया गए वहाँ, हम बोलने लगे सर से। तो वहाँ हम लोग एक रिपोर्ट लिखवा के दिए। तो वहाँ के दरोगा बोलता है कि क्या कहते हैं, जाकर दरवाज़ा तोड़ के उसको बाहर निकाल दो। तो हम लोग यहाँ आए तो 3 उसके पिताजी भी आए, दरवाज़ा खुलवा रहे थे, वो नहीं खोल रहा था। तो मैं यहाँ आऊँ तो उसको ना क्या कहते हैं 3 पुलिस बुलाए, उसके पिता ने अंदर, वो लोग गए, हम लोग बाहर थे। उसके बाद 3 पुलिस गए, करीब 1 घंटे टाइम लग गया। हम बोले कि सर ये तो इसको थाने पे ले चलिए तो बाहर निकालिए। तो 3 पुलिस वहाँ से हमको बुलाने लगी। फिर बोलता है कि तुम यहाँ आओ। तो हम बोले सर हम ऐसे अकेले नहीं आएंगे, आएंगे तो अपने भाई के साथ आएंगे। बोलता है कि नहीं तुम अकेले आओ। हम कहे मैं अकेले नहीं आऊँगी। तो फिर कुछ समय के बाद वेट किए तो हम लोग अंदर गए। तो हमको दरोगा जो था वो पुलिस वाला हमको पैसा देने लगा। हम कहे सर हम पैसा नहीं लेंगे सर। दरोगा का नाम क्या था? कुछ आपने पढ़ा था उनके बिल्ला पे कुछ नाम लगा हुआ? नहीं इतना ध्यान नहीं था, वहाँ नहीं पढ़े। पैसा वगैरह कितना दिया जा रहा था? गड्डी थी, मैं उसमें नहीं देखा कौन कहीं कितना थे। तो हमको लिए दिया जा रहा था? वो बोला कि यहीं से समझौता कर लो, क्या कहते हैं आगे मामला न बढ़ाओ, पैसा ले लो, सुलह हो जाओ आराम से। हम कहे कि इज्जत से बढ़ के पैसा है, हम पैसा नहीं लेंगे। तो वो छड़ी लिया था, हमको मार दिया। तो हमारे जो वहाँ की जनता थी वीडियो बना रही थी, तो वीडियो बना रही थी तो वो क्या कहते हैं पुलिस वाला ने वीडियो सारा उन लोग का फ़ोन फोड़ दिया। तो फोड़ दिया तो उसके लिए भाई लोग जो पैसा दे रहे थे वीडियो बना रहे थे, तो इसीलिए फ़ोन तोड़ दिया। तो इसीलिए वो लोग जनता टूट गई मारने के लिए। तो क्या कहते हैं वो लोग वीडियो बनाने लगे, तो भाई लोग को हमारे गिरफ्तार कर लिए गए। तो मेरे को मार दिए थे। 2 भाई मेरे नाबालिग उन लोग को भी उठा ले गए हैं। तो वहाँ बाहर निकाले, हम गए बाहर, मेरा बाल पकड़ के 3 पुलिस मारने लगी वहीं पास।
फिर हमको बैठाई, मेरे भाई लोग थे वो लोग कुछ भी नहीं किए थे, फिर भी उन लोगों को पकड़ के ले गए। जो पुलिस मार रही थी जेंट्स थे कि जो है लेडीज? नहीं, जींस थी, लेडीज पुलिस मार रही थी? हाँ, लेडीज पुलिस एक भी नहीं थी। लेडीज पुलिस वहाँ पर थी ही नहीं, एक भी नहीं थी। एक प्रेस नोट जारी हुआ है जिसमें से ये देखा गया है कि जिनका नाम उसमें सबमिट नहीं है, उसमें मौजूद नहीं है, फिर भी उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया। कुछ लोग आ रहे थे, पढ़ने वाले थे, उन लोग भी पकड़ के ले गए। कुछ वहाँ वो लोग नहीं थे, फिर भी उन लोग को पकड़ के ले गए थाने पे। हम बोलते हैं कि सर इन लोग के किस लिए पकड़ रहे? बोले कि तुम चुप रहो, नहीं ज़्यादा बोलोगी तो फिर बताए कहाँ ले चलते हैं थाने, तब तुम्हारा बताते। वो गाली देने लगे गंदी गंदी। जानकारी में ये सामने आया था कि थाने में ले जाने के बाद आपको पीटा गया। हाँ, थाने पे ले जाने के बाद वहाँ भी हमको पीटने लगे वो लोग। क्या कहते हैं, यहाँ पर मेरा मार दिया, इतना मारने लगे कि हम वहाँ बेहोश हो गए थे। चोट आ गई थी, वहाँ मार दिए, पूरे दीवार में लड़ा दिए तो हम बेहोश हो गए, हमको होश नहीं आई थी। हम क्या कहते हैं, उसके बाद हमको होश आई तो मैं वहीं बैठे थे, तो अब बोलता है कि तुम कुछ भी बको, तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई मेरा कुछ कर पाएगा। तो हम बोलते हैं ठीक है सर, हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो इसीलिए आप मार रहे हैं। तो वहाँ फिर भी कोई नहीं है, तो बोलता है अगर ज़्यादा करोगी तो तुम्हारे भाई के हम और मारेंगे, अगर कुछ बताओगी तो। वहाँ भी पास हमको पैसा दे रहे थे, हम पैसा नहीं ले रहे थे। ये बात किसने कही? ये वहाँ पुलिस वाला ने बोला, थाने पे बोला? हाँ था, गुरपुर थाने पे बोल रहा था, वहाँ के बोल रहे थे। फिर भी हम पैसा नहीं ले रहे थे, तो मेरे भाई लोग को ज़बरदस्ती वो लोग पीट रहे थे, ना कुछ दे रहे थे, ना कुछ खाने के जाने दे रहे थे, ना कुछ। वो जो बैठा था उसको सारा चीज़, उसके पिता गए तो उसको लेकर कुर्सी चेयर दिए, बैठाए वहाँ पर, उसको चाय नाश्ता खाना दिए, सारा चीज़ उसके कर रहे थे पुलिस वाले ने। सरकार से क्या मंशा है, किस तरीके की बातें रखना चाहती है उनके सामने? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, इन लोग को एकदम रिटायर कर दे, बिल्कुल इन लोग यहाँ ऐसे रहना ही नहीं, सस्पेंड कर दी जाएगा। हम लोग गरीब है, जो लोग पैसा पा जाएंगे तो सुनवाई होगा, गरीबों का नहीं सुनवाई होगा, पैसा नहीं रहेगा। तो हम यही चाहते हैं, वो निर्दोष भाइयों जो ले गए हम लोग को छोड़ना चाहते हैं, इज्जत छुड़ाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? काजल पटेल, गाँव दौनाथ रेला। इस संदर्भ में पीड़िता की बहन ने बताया कि घूरपुर थाने में पीड़िता पक्ष के लोगों के साथ ही पुलिस कर्मियों ने मारपीट की और पैसे देकर मामले को खत्म करने का दबाव बनाने लगे। की कोशिश किया। जब हम लोग नहीं माने तो मेरे ही भाई को जेल भेज दिया। उसको भी हेल्प के लिए आइए बुलाया, देखते उसे भी हैं धमका रहा था पीड़िता क्या की वो बहन ने उसका क्या बाप कुछ है जो बताया वो पत्रकारों बोला मेरे को। पैसों की कमी नहीं है, मैं उसको वो करूँ, मतलब क्या कहते हैं, उसमें पैसे के बल पे कुछ भी करवा दूंगा, तुम अपना अपना काम से काम रखो। उसकी गाड़ी वाड़ी जो भी तोड़ दी। तो वो व्यक्ति जो था मेरी बहन को हेल्प करने के लिए वहाँ रुका था। उसके बाद फिर और वो उसे लगा कि ये धमका रहा है, तो और व्यक्तियों को बुलाया, तो वहाँ पर इकट्ठा हुए फिर सारे व्यक्ति। उसके बाद ये जो मेरे भाई लोग भी फिर गए वहाँ पर। उसके बाद फिर सारे जो पब्लिक थी जो वहाँ की, सारे बहुत सारे लोग पब्लिक इकट्ठा हो गई, तो पैसे वैसे की दबाव डालने लगे। तो बोले पैसे दीजिए, वो पैसे पे समझौता कर लीजिए। तो भाई लोग ने वो किया, बोले कि हमारी बहन बेटी है, कोई इज्जत कोई खिलवाड़ नहीं है कि पैसे पे कोई समझौता कर लेगा। ये पुलिस वाले फिर उसके बाद जब ये पैसे दे रहे थे तो मेरे भाई लोग वीडियो बनाए, तो वो फ़ोन लेके 5-6 फ़ोन वो तोड़ डाले। तोड़ने के बाद फिर वो भाई लोगों को गिरफ्तार कर लिए। फिर जो पब्लिक थी हाथापाई करना स्टार्ट कर दी, भाई बहन बेटियों के साथ गलत करोगे और तुम लोग 2 बजे का मामला था जिससे कि 6 बज गए, लेकिन पुलिस वाले कोई रिस्क नहीं रहे, कोई एक्शन ले नहीं रहे थे। वहाँ पर जाने के बाद फिर वो अपना पैसों की दबाव दे रहे थे लगातार। तो उसके बाद फिर पब्लिक ने उसे मारने के लिए टूटी, तो पुलिस वालों ने क्या बोलते हैं उसको बचाने के लिए थोड़ा बहुत हाथापाई हुई, जो पुलिस वालों ने बोला है। उसके बाद फिर हाथापाई हुई तो वो उसी में थोड़ा बहुत चोट खा गए। तो फिर मैं थाने पे मेरे बहन को ले गए, फिर बहन वहाँ ले गए, तो वहाँ पर जो है हम गए, मेरे मौजूदगी हालत पे गए, तो मेरी बहन रो रही थी। फिर मैंने पूछा तो पुलिस वाले ने मारा था, उसको सताया था बहुत ज़्यादा, कि वो डराया था कि मेरी बहन अगर तुम बताओगे तुम्हारे भाई को मारेंगे, बहुत हाथ पैर तोड़ देंगे। मेरे बहन के सामने उसे मार के उसे डरा रहे थे। वहाँ भी पैसों को दबाव डाले, बोले कि पैसा ले लो, यहाँ समझौता कर लो। और जब वो बयान ले रहे थे तो साले आधा बयान लिए, आधा बयान छोड़ रहे थे। जब पुलिस वालों का नंबर आता था तो आधा लिखते थे, आधा नहीं, मतलब कट का बयान ले रहे थे वो। ऐसा कुछ किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू पटेल, गाँव? अतरेला।
घटना की खबर लगते ही भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर मोर्चा प्रशासनिक खोल कार्रवाई जो दिया। है टोटल भारतीय किसान यूनियन के जिला क्योंकि महासचिव पीड़ित परिवार ने रामजतन पाल पहले ने एफआईआर स्पष्ट कराई शब्दों में कहा और कि पीड़िता पीड़ित को न्याय परिवार नहीं मिला ने तो पहले हम जब विशाल एफआईआर कराई आंदोलन तो करने इन को लोगों ने बाध्य उस पर होंगे। दबाव बनाने के लिए दूसरे पत्रकारों पक्ष से को भी जो वार्ता है करते साथ में हुए लेकर के जो रामजतन है पाल उनसे ने अपना कहा जो भी कि अपना यदि इन्होंने पुलिस घोरपुर वाले थाने सेटिंग की किए हों पुलिस पर उनसे सरकार क्रॉस कोई एफआईआर एक्शन करवाए नहीं लेती है और तो हम पीड़ित कमिश्नर परिवार का भी के घेराव करने को मजबूर पहले होंगे। एफआईआर कराने के इस बावजूद दौरान यूनियन पीड़ित के मीडिया परिवार के ही प्रभारी लोगों को ये राजेश परेशान कर रहे हैं, चतुर्वेदी, उनके जिला रिश्तेदारों को, उसके उपाध्यक्ष भाई को अगमपाल, पुलिस परवीन प्रशासन ने कुमार जेल पाल, भेजा गणेश और पटेल सहित पीड़िता तमाम का बयान तक कार्यकर्ता इन्होंने आज मौजूद तक नहीं थे। कराया है। 4 दिन की योगी घटना और हो गई मोदी है सरकार और की पीड़िता का प्रशंसा बयान नहीं करते कराया हुए है। यूनियन नेता ने सुमित मुखिया कहा कि मुख्यमंत्री पुलिस योगी सरकार के आदित्यनाथ जी कहते उद्देश्यों को हैं कि अगर पलीता कोई लगा महिला रही का है। मामला, कोई लड़की का मामला होगा तो सुनिए कांस्टेबल घटना जो के है बारे में थाने पर यूनियन मौजूद है नेता ने और क्या वो कुछ कांस्टेबल कहा। जो है मौके बाद पर जाएगी और हर मामले की जो है निरीक्षण करेगी, वो सारी चीज़ें करेंगी। तो कहीं ना कहीं देखने को ये क्या मिल रहा है आपसे देखने को हम लोग तो जो है मैदान में है, हम लोग तो जो है फील्ड में रहते हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों का संगठन है, किसानों के साथ है, सारे गांवों के किसानों के साथ है। और पोजीशन ये है कि जो है ये योगी जी और मोदी जी का जो बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, ये सारी जो है इनके जितने भी दावे हैं, इनके जो नारे हैं, इनके जो विजन है, इनका जो सपना है, उसको ये पुलिस वाले पलीता लगा रहे हैं। जबकि पुलिस का ही काम है कि ये सारी योजनाएं पब्लिक के बीच में डर का, भय का माहौल ख़त्म हो। ये निरंतर हमारे जो शासक हैं जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इनके प्रयास में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो ये काम को कराने वाले हैं, जो मैदान में है, ये टोटल भ्रष्ट हो चुके हैं, टोटल बेईमान हो चुके हैं। इनका सुबह से शाम तक केवल एक कार्य होता है कि हमको पैसा कहाँ से मिलेगा, किस तरह मिलेगा। और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जहाँ पर पुलिस विभाग इन्वॉल्व है, वो इसको पलीता लगा रहा है, सीधी सीधी बात है। और भारतीय किसान यूनियन भानु का प्रदेश महासचिव होने के नाते, किसानों के संगठन के नाते, किसान जब तक भी हमारा किसान का परिवार दुखी रहेगा, हम शासन प्रशासन के खिलाफ इसी तरह से पूरी तरह से ताकत से आंदोलन करते रहेंगे। और यहाँ के एसीपी को, यहाँ के एसएचओ को अगर तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर शासन प्रशासन ने जो है नहीं हटाया, तो हम कमिश्नर को भी घेरने का काम करेंगे, डीएम को भी घेरने का काम करेंगे और इस जो है मुद्दे को मुख्यमंत्री के पास तक लेके जाएंगे। और मुख्यमंत्री को जो है ये अवगत कराया जाएगा कि आपके राज्य में आप भयमुक्त जो है समाज बनाना चाह रहे हैं और वहाँ पुलिस आपकी जो है वो भय पैदा करके समाज को जो है रास्ते पे ले जाना चाह रही है। दोनों में विपरीत एकदम जो है दिशा में चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या न्याय संभव है? जनता के साथ न्याय तभी संभव हो सकता है जब सरकार की मंशा और सरकारी कर्मचारियों की मंशा दोनों जब एक रास्ते पे चलेंगे। इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु आज ये चेतावनी देता है आप लोगों के माध्यम से कि अगर जो है इस परिवार के जो है पीड़िता के सहायता में या पीड़िता के जो खिलाफ इन लोगों ने जो मतलब अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया है और जो इनको सताया है, जो इनके साथ जो है मतलब दुर्व्यवहार किया है, अगर इसके उपलक्ष्य में एसीपी और जो है एसएचओ पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग जो है हो सकता है कि जो है जिला जाम हो या फिर जो है जिला जो है कमिश्नर का और डीएम का घेराव होगा कल 24 घंटे के अंदर। मैं प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु डॉक्टर बीके सिंह।